Hello everyone. Today we will start new chapter of EVS, chapter number 18, No Place for Us. So students, in this chapter we will read about Jatreya Bhai. Jatreya Bhai was sitting at the door with his daughter Jhimli. जात्रेया भाई जो हैं अपने घर के दरवाजे के पास बैठे हैं, किसके साथ? अपनी बेटी के साथ। उनकी बेटी का नाम क्या है? झिमली। दे वर वेटिंग फॉर सिद्ध्या। वो किसका वेट कर रहे हैं? सिद्ध्या का वेट कर रहे हैं। सिद्ध्या कौन है? झिमली का ब्रदर, मतलब जात्रेया का बेटा। इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट बट सिद्ध्या हैड नॉट कम होम। लगभग रात हो चुकी थी लेकिन सिद्ध्या अभी तक घर नहीं आया था। 2 years back, Jatreya's family came to Mumbai from सिंदूरी विलेज। 2 साल पहले जात्रेया की फैमिली कहाँ आई थी? मुंबई आई थी। कहाँ से मुंबई आई थी? सिंदूरी गांव से। Here they only knew the family of a distant relative। यहाँ वो सिर्फ किसको जानते थे? बहुत दूर के रिश्तेदार थे, सिर्फ उन्हीं को ही वो जानते थे। With their help, जात्रेया भाई began to repair टोन फिशिंग नेट्स। और उनकी हेल्प लेकर जात्रेया भाई ने क्या स्टार्ट किया? क्या रिपेयर करना स्टार्ट किया उन्होंने? फिशिंग नेट्स। फिशिंग नेट्स क्या होते हैं? जो मछलियों को पकड़ने के जाल होते हैं, जब वो फट जाते हैं तो उसको ठीक करवाने का काम जो है लोग करते हैं। तो जात्रेया ने अपने दूर के रिश्तेदार के संग मिलकर ये छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। बट द मनी ही गॉट वॉज नॉट इनफ। लेकिन ये काम करके जो उसे पैसे मिलते थे वो उसे जो है पूरे नहीं पड़ते थे, इनफ नहीं थे उनके लिए। दे हैड टू पे फॉर द मेडिसिन्स, फूड, स्कूल फीस एंड रेंट फॉर द हाउस। क्यों उनको पूरे नहीं पड़ते थे वो पैसे? क्योंकि उनको जो है घर में, जिस घर में वो रहते थे उसका किराया देना पड़ता था। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी दवाइयों का खर्च करना पड़ता था, है ना। खाने के लिए पैसे चाहिए थे, बच्चों के स्कूल की फ़ीस चाहिए थी, तो इतने पैसे नहीं हो पाते थे। हेयर दे इवन हैड टू बाय वाटर। यहाँ पर उनको जो है पानी भी खरीदना पड़ता था। यंग सिद्ध्या ऑल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाय फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी। और जो छोटी सी सिद्ध्या थी उसको भी जो है पास के एक मछली की जो है वो फैक्ट्री थी, वहाँ पर जो है काम करना पड़ता था कुछ पैसे कमाने के लिए। फ्रॉम 4 o'clock till 7 o'clock, सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक वो क्या करता था? ही क्लीन एंड सॉर्टेड द बिग एंड स्मॉल फिश। सबसे पहले वो सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक क्या करता था? मछलियों को अलग अलग करता था और उनको साफ़ करता था। छोटी मछलियाँ अलग और बड़ी मछलियाँ अलग। देन ही वुड कम होम, टेक अ नैप एंड गो टू स्कूल इन द आफ्टरनून। फिर उसके बाद वो घर आता था और एक छोटी सी नींद की झपकी लेता था। उसे क्या कहते हैं? नैप। छोटा सा नींद की झपकी लेना उसे क्या कहते हैं? नैप। और फिर उसके बाद वो दोपहर में स्कूल जाता था। इन द इवनिंग ही वुड वांडर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट। ही वुड हेल्प सम मेम साहेब लेडी टू कैरी हर बैग्स or go to the railway station to pick up empty bottles and newspapers to sell to the कबाड़ी वाला, जंक सेलर। उसके बाद वो क्या करता था? शाम को मार्केट में घूमने जाता था, सब्जी मार्केट में, और वहाँ पर कभी किसी लेडी की हेल्प कर देता था उसके बैग उठाने के लिए, और या तो कभी रेलवे स्टेशन चला जाता था, वहाँ खाली खाली जो बोतल्स रहती हैं पानी की वो उठाता था। न्यूज़पेपर पड़े रहते थे वहाँ पर, उठा के किसको बेच देता था? कबाड़ी वाले को। उससे उसको कुछ पैसे मिल जाते थे। Somehow they were managing their life in the city। इस तरह से कैसे वैसे करके वो लोग अपनी शहर में जो है ज़िंदगी गुजार रहे थे। It was night but सिद्ध्या had not come home। रात हो चुकी थी लेकिन सिद्ध्या अभी तक घर नहीं आया था। झिमली was watching a dance on TV through the neighbor's window। झिमली क्या कर रही थी? डांस आ रहा था टीवी पर, उसको देख रही थी। कहाँ से? पड़ोस की खिड़की से। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इस वाली पिक्चर में वो जो है विंडो से पड़ोस के घर में टीवी देख रही है। बट जात्रेया डिड नॉट लाइक वॉचिंग। लेकिन जात्रेया जो है उन्हें टीवी देखना पसंद नहीं है, वो बाहर बैठे हैं। हेयर एवरीथिंग वॉज सो
डिफरेंट, यहाँ पर जो है उनके गांव से सब कुछ अलग था, है ना। द डे वुड पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क बट द इवनिंग ब्रॉट बैक ओल्ड मेमोरीज। पूरा दिन जो है काम करने में उन लोग का निकल जाता था और जब शाम होती थी तब जो है उनकी पुरानी यादें वापस आती थी। अब वो उनकी ओल्ड मेमोरीज क्या थी वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।